नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गुदड़ी के लाल। यह एक बहुत ही पुरानी कथा है। ऐसा हम बोलते हैं, गुदड़ी का लाल रैक कहावत पर लोक कथा। गुदड़ी में कभी किसी को लाल छिपा मिला या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु यह कहावत पुराने ज़माने से चली आ रही है। शायद यह कहावत ऐसे लोगों के कारण ही प्रचलित हुई होगी, जैसा कि इस कहानी का रैक गाड़ी वाला था। पुराने ज़माने की बात है। उन दिनों जनश्रुति नाम का एक बहुत ही दानी राजा था। उसने नगर नगर में स्थान स्थान पर धर्मशालाएं बनवा दी थी और अन्न के भंडार खुलवा रखे थे। अर्थात उसके राज्य में प्रजा को न तो रहने के स्थान की कठिनाई होती थी और न खाने पीने की। एक बार की बात है कि मानसरोवर के कुछ हंस उड़कर जनश्रुति की राजधानी आए। संयोगवश रात के समय वे राजमहल की छत पर ही उतरे। उनमें से एक हंस ने अपने साथी से कहा, तुमने इस राजा का तेज देखा? कितना तेजस्वी है यह राजा। उसके समीप मत जाना, कहीं तुम उसके तेज से जल न जाओ। उसका साथी बोला, मालूम होता है कि तुमने उस गाड़ी वाले रैक को नहीं देखा है, तभी तुम इस राजा के तेज की प्रशंसा कर रहे हो। कैसा तेज वाला है वह गाड़ी वाला? पहले ने पूछा। अरे भाई, उसकी महिमा का क्या बखान किया जाए। बस उसकी तो समझो पांचों उंगलियां घी में है। वह तो बहुत ही ज्ञानी है और अपने ज्ञान के सहारे वह सारे संसार के प्राणियों का भला करता रहता है। इस कारण उसका चेहरा तेज से चमकता है। अपने महल की छत पर बैठे हंसों के इस वार्तालाप को महाराज जनश्रुति सुन रहे थे। उनके लिए रात बिताना कठिन हो गया। जो ही सवेरा हुआ, राजा ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा, देखो हमारे राज्य में कोई रैक गाड़ी वाला है, उसके पास जाओ और कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। सेवकों को बड़ा विस्मय हुआ कि गाड़ी वाला रैक कहाँ रहता है, और महाराजा को ऐसे कैसे पता चला कि ना तो उसका कोई अता पता था। राजा से यह प्रश्न तो किया नहीं जा सकता था कि उस गाड़ी वाले के विषय में आपने कहाँ से सुना है और क्या सुना है। सारे विश्व सेवकों ने बैठक बुलाई। उसमें रैक गाड़ी वाले के बारे में विचार विमर्श करने लगे, किंतु किसी को भी उसका पता नहीं था। जब किसी से कुछ पता नहीं चला तो रैक गाड़ी वाला कहाँ रहता है, किसकी गाड़ी चलाता है, चारों दिशाओं में उसकी खोज के लिए नौकर चाकर सैनिक आदि भेजे गए। राजधानी के आसपास के प्रत्येक गाड़ी वाले से पूछा गया, किंतु न तो उनमें से कोई रैक था और न ही किसी को उसके विषय में कोई ज्ञान था। राजधानी में जब इस गाड़ी वाले का पता कुछ नहीं चला तो राजधानी से बाहर उसकी खोज होने लगी। तभी नगर छान मारे पर कहीं रैक का पता नहीं चला। नगरों के बाद ग्रामों की बारी आई, किंतु आश्चर्य की बात कि वह गांवों में भी कहीं रैक गाड़ी वाले के विषय में कुछ मालूम नहीं हो सका। महाराज को सूचना तो देनी थी, अतः डरते डरते उनसे कहा गया कि रैक के किसी गाड़ी वाले का कहीं पता नहीं चला। राजा सोचने लगा कि उसके सेवकों ने नगरों और ग्रामों में ही खोजा होगा। राजा के विचार से ऐसा विद्वान गाड़ी वाला या तो जंगल में होगा या किसी आश्रम में। तब महाराज ने अपने सेवकों से कहा, आप लोगों ने उसको नगरों अथवा ग्रामों तथा देखा है? वह बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग नगरों और ग्रामों में नहीं रहते, अपितु जंगलों और आश्रमों में रहते हैं। वहाँ उसकी खोज की जाए। महाराज के निर्देश मिलने पर अब उसकी खोज जंगलों में की गई और सफलता भी मिल गई। कहीं दूर जंगल में एक गाड़ी वाला बैठा हुआ था। वह अपने शरीर को खुजला रहा था। वह बड़ा ज्ञानी ध्यानी सा लग रहा था। ऐसा ज्ञानी ध्यानी लोग नगरों और ग्रामों में रहते नहीं हैं। महाराज से निर्देश मिलने पर जब खोज की गई तो सेवकों को सफलता मिल गई थी और दूर जंगल में वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। फटे हाल था, किंतु उसके चेहरे पर तेज टपक रहा था। फिर महाराज जिससे मिलना चाहते थे
चाहते हैं उससे सभ्यता से ही बात करनी चाहिए। वे यह विचार कर राज्य के सेवक ने पूछा, महात्मा जी, क्या रैको आपका ही शुभ नाम है? गाड़ी वाले ने अपनी गर्दन उठाकर पास खड़े सेवकों की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, नाम तो मेरा ही रैको है। राजा के सेवक सैनिकों को जब यह विश्वास हो गया कि वे वहां अधिक समय नहीं रुके और 2 सेवकों को वहीं छोड़कर शेष राजा के राज्य की ओर कूच कर गए। महाराजा को सूचना दी गई, रैको का पता ठिकाना मिल गया है। जानकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथी घोड़ों में धन लदवाकर 100 गाय दान के लिए तैयार करवाई और स्वयं एक रथ पर सवार होकर वे उस जगह पर साज सामान के साथ रैको की सेवा में उपस्थित हो गए। रैको के समीप पहुंचकर राजा ने कहा, प्रभु, यह तुच्छ भेंट ग्रहण कीजिए। यह मैं आपके लिए ही लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। रैको ने इधर उधर देखा और चारों ओर भीड़ और साज सामान देखकर उनको असंतोष सा हुआ। वे बोले, यह आप अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा को संदेह हुआ कि कहीं रैको इस भेंट को कम न समझ रहे हों, इसलिए फिर अपनी राजधानी आया और इस बार एक सहस्त्र गाय और अनेक साज सामान से लदे अनेक रथ भर कर ले गया। एक बार फिर रैको के समीप पहुंचकर राजा ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। रैको को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, इन वस्तुओं का तू अपने पास ही रख। तू क्या समझता है कि ब्रह्म ज्ञान खरीदने जाने वाली कोई वस्तु है? इतना कहकर रैको फिर मौन हो गए। राजा को ध्यान आया कि रैको को यह सब प्रलोभन देकर वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। ब्रह्मज्ञानी को इस सब से क्या वास्ता? राजा के मन में जो ही यह विचार आया तो वह नतमस्तक होकर वहीं बैठ गए। राजा को अपने सम्मुख नतमस्तक देख रैको समझ गए कि राजा को अब अपने किए का पश्चाताप हो रहा है। बड़े ही सरल चित्त थे रैको। उन्होंने राजा को कुछ दिन अपने समीप रहने को कहा। राजा ने वह सब हाथी घोड़े और रथ राजधानी वापस भेज दिए और वह स्वयं रैको की सेवा में वहीं जंगल में रहने लगा। इस प्रकार मुनि के पास रहकर उसने ब्रह्म विद्या सीखी। मुनि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राजा ने उस सारे प्रदेश का नाम ही बदल दिया। उसका नाम रैकोपण कर दिया। साधारण बैलगाड़ी चलाने वाला भी उस जमाने में कितना विद्वान था। शायद तभी कहावत प्रसिद्ध हुई होगी कि लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, जिसका अर्थ होता है कि अच्छा इंसान अगर कहीं भी होगा, उसकी प्रतिभा एक न एक दिन बाहर जरूर आती है। उसे किसी संदूक या कमरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। जैसे सूरज को आप किसी चादर से नहीं ढक सकते, उसी प्रकार प्रकाश बाहर आ ही जाएगा। आम की गुठलियों को जमीन में गाड़ देने के बाद पौधा बाहर निकलकर मीठे फल जरूर देगा। इसी प्रकार के धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक लोक कथाएं, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, रोचक कहानियाँ व भजन कीर्तन आदि सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।